हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड मैथ क्लास के अंदर। यहाँ पर मैं आप सभी के समक्ष यानी मैं भरत कुमार आप सभी के समक्ष आपके लिए जो एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, उसके लिए रामबाण और कहें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से हमने हर बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बंटाधार, वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैराथन क्लास बिल्कुल मिलेगी आपको, कोशिश करूँगा कि कल तक पॉसिबल हो। लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जितने भी यूनिट कवर करवा दी है, उसके बाद जो बची है, उसके तो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊँगा मैराथन क्लास में। और बाकी जो हमने मैराथन क्लास मतलब क्लास ली है, उसके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊँगा। मतलब मैराथन क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, ये समझ लीजिए कि मैराथन क्लास में जो मैंने नहीं करवाया है, यूनिट अभी तक नहीं पढ़ा है, उसके तो लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन बाकी सभी पाँचों यूनिट से जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो शानदार क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट वाले यानी वन शॉट क्लास, वो बिल्कुल आपको मिलेगी आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग। जब आपकी उम्मीद रही है, बिल्कुल हर बार रहती है, तो हम उसको पूरी करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे क्लास मिलेगी। लेकिन उससे भी पहले शानदार और जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पांचों यूनिट के। और इसी क्लास में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके सोशियोलॉजी में 5 थिंकर हैं। उन 5 थिंकर की फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स है ना, वो आप याद कर लीजिए और एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आज पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बुक्स बताने जा रहा हूँ, तो फटाफट से लर्न कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा जब तक हम मैराथन में आपके समक्ष हाजिर हो। तब तक बढ़ते हैं। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बनता है, क्योंकि ये सभी जनता की डिमांड पर यानी आप सबकी डिमांड पर ये क्लास है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो रही है। तो अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करके ही आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आए। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पहला यूनिट है अगस्ट कामटे। अब अगस्ट कामटे है, इसका पहला प्रश्न है, अगस्ट कामटे के द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र की परिभाषा, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है, छोटे प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। नेक्स्ट है कामटे कामटे के 3 स्तरीय नियम, द लॉ ऑफ 3 स्टेज की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को समझिए और उसकी विशेषता बताइए। यानी हर यूनिट से 3 इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और 2 आपको आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा ही फुल फ्लैश 2 नहीं बताऊंगा। हमें पेपर आउट नहीं करना है, पेपर को ईमानदार और शानदार बनाना है। तो आगे देखिए, यूनिट 2 के अंतर्गत है आपका कॉल मार्क्स, जो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में था, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर एक तो इनका फेमस सिद्धांत है द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को समझाइए। क्लास में ये अवेलेबल है, पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा कॉल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को समझाइए। और नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की क्या भूमिका है, मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। साथ में अगर आप जोड़ सकते हैं तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है वो भी आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से अब बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, यूनिट आपके लिए 2 जो इम्पोर्टेंट है उसमें थर्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। पहला है इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझे। इमाइल दुर्खिम पक्का प्रश्न आने वाला है। इमाइल दुर्खिम के अकॉर्डिंग सामाजिक यानी ये समाजवाद जो है उसके बारे में पूरा शानदार बड़ा प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, सामाजिक तथ्य यानी सामाजिक अवधारणा को समझाइए। अब आगे देखिए, श्रम विभाजन पर दुर्खिम के क्या विचार है। श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम के क्या विचार है, स्पष्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। एंड नेक्स्ट है दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत की मुख्य विशेषता बताइए। शानदार एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और एक आप सभी को पता है, टोटमवाद क्या है। टोटमवाद क्या है, अगर ये मिस कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, तो याद रखना। यानी धर्म के संबंधित जो विचार है ना, वो आप 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि अलग था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट यूनिट 4, मैक्स वेबर के समाजशास्त्र की परिभाषा और उसकी विशेषता बताइए। ये पक्का टपकने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। इसी तरह सामाजिक क्रिया की अवधारणा, उसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट 4 से। और यूनिट 4 से है आदर्श प्रकार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए।
तो यूनिट 4 से तगड़े जो प्रश्न है वो तो बता दिए। अब यूनिट 5 से तगड़े प्रश्न की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर है पीटी रिम सोरेकिन की जो है उनकी, तो समाजशास्त्र की प्रकृति और सिद्धांत पर सरोकिन के क्या विचार है वो बताइए। यानी इस विद्वान को मैंने नहीं पढ़ाया तो इसका बड़ा प्रश्न आपके मैराथन में दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, और सामाजिक प्रगतिशीलता की अवधारणा और उसके प्रकारों को समझाइए। तो ये तो है आपके, हाँ, आपके एग्जाम के लिए तगड़े मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में टपकने वाले। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। आपको इन पांचों विद्वानों की बुक याद करनी है क्योंकि पक्का प्रश्न में आने वाला है, तो तुरंत हाथों हाथ याद कर लेना। मुझे पता आप स्क्रीनशॉट लोगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले दिमाग में उतार लीजिएगा कि ये बस याद करना मुझे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मोस्ट बुक यहाँ पर आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के पर्पज में नोट कर लीजिएगा। पहला है अगस्त कामटे की, तो पहला है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिव, वेरी वेरी मोस्ट, एंड द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 54। ये है इनके धासु बुक एग्जाम के पर्पज के हिसाब से। नेक्स्ट है कॉल मार्क्स, तो इसका सबसे तगड़ा जो फेमस इसका का साम्यवादी घोषणा पत्र है जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या कहेंगे? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड द फिलोसॉफी मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना, 1843। इसके अलावा इनमें और याद रखना चाहे तो याद रखना द होली फैमिली। क्या याद रखना? द होली फैमिली। ठीक है ना, ये याद कर लेना। या इसके अलावा अगर आप याद रखें तो गोता प्रोग्राम याद कर लेना। इसके अलावा याद रखें, वैसे काफी इतने याद कर लेना क्योंकि जो शानदार है वो मैंने बता दिया। आगे दुर्किम की बात करें तो इनकी 3 बुक है। पहला है द डिवीजन ऑफ द लेबर इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी मोस्ट फेमस बुक है इनकी, याद कर लीजिएगा। द रूल ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, 1895 इनकी बुक है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुसाइड अ स्टडी इन द सोशियोलॉजी, 1897। तो बुक याद करना, जैसे पॉलिटिकल में कहा था ना कितना इंपॉर्टेंट हुआ था, वैसा मिस मत करना इस क्लास को, और अपने धुरंधर मित्रों को इस क्लास को अति आवश्यक रूप में शेयर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट है मैक्स वेबर की बुक है द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द कैपिटलिज्म, 1905, एंड इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, वेरी वेरी मोस्ट, 1922, एंड थर्ड द मेथोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस, 1949। तगड़ी बुक है, याद कर लिया सेट हो जाएगा काम। आगे है नेक्स्ट लास्ट इंपोर्टेंट पीटीरिम सोरकिन, इनकी जो रचना है वो है सोशल एंड कल्चरल डायमेटिक, 1936 से 41 के बीच की प्रिंट है। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, 1929, एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट द सोशियोलॉजी ऑफ द रेवोल्यूशन, 1925। क्लियर। तो ये पहले तैयार कर लीजिए, जब हम हाजिर हों आपके सामने महा मैराथन क्लास को लेकर, तब तक इन्हें जरूर याद करें। और हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है, आप सभी की आज सुबह से ढेरों कमेंट आए हैं और आप सभी की डिमांड है कि सर हमारे लिए ना आपने नैया तो पार लगा दी, अब सोशियोलॉजी के लिए आप मैराथन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैराथन मैं यहीं पे कहूंगा, इसकी जो मैराथन है वो आएगी। क्या होगा? आएगी, यस 100% आएगी। इससे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी वो दे दीजिए, और कोशिश करूंगा कि कल तक मैराथन क्लास देने की, इसलिए सभी को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मिलता हूं तगड़ी इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, और उम्मीद करता हूं इसको याद कर लेंगे। जय भारत।